नमस्ते एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपके साथ प्रियंका कुमारी। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले लॉगरिदम से रिलेटेड, उसके बेसिक कंसेप्ट से रिलेटेड और 67वीं बीपीएससी का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें पूछे गए सवाल को हम डिस्कस करेंगे। अगर इस टॉपिक का थोड़ा एक्सपेंस देखें कि कितना इम्पोर्टेंट है ये हमारे लिए, तो अगर 60-62 से हमारे एग्ज़ाम का पैटर्न चेंज हुआ है तो उसके 60-62 से लेकर 66वीं तक ये कभी भी बीपीएससी ने लॉगरिदम से नहीं पूछा। उससे पहले पूछती थी इन अदर फॉर्म लाइक कैलकुलस एंड ऑल, उसके बाद नहीं पूछा है। बट इस बार बीपीएससी ने लॉगरिदम से पूछा है और इस टॉपिक से रिलेटेड कंटेंट मैंने बीमार पड़ने से पहले ही बना लिया था, तो आई थॉट कि सबसे पहले मैं इसको प्रोड्यूस करूं। और हाँ, एक बात और मेंशन करना चाहती थी मैं कि मैं बिल्कुल नहीं चाहती थी कि इस मोमेंट पे मैं आपके लिए कोई नया कंटेंट या वीडियो लेकर आऊं। बट आप में से बहुत सारे लोगों ने कमेंट में बोला कि आई शुड ब्रिंग वीडियोज़, फिर मुझे बहुत समय लगा अपने आप को प्रिपेयर करने के लिए कि नहीं, बिकॉज मुझे लगता है कि ये मोमेंट आपके लिए रिवीजन का है और नए कंटेंट का कोई स्कोप नहीं है। सो इसके साथ आई विल ऐड वन कैविएट आल्सो कि अगर आपको लगता है कि दिस वीडियो इज़ दैट मच रिलेवेंट इम्पॉर्टेंट टू यू, तभी वॉच करना, अदरवाइज यू कैन इंटायरली स्किप दिस वीडियो। 1 मार्क्स इज़ नॉट गोइंग टू मेक एनी डिफरेंस। 66वीं में सिर्फ एक क्वेश्चन आए थे और जरूरी नहीं कि लॉगरिदम से सवाल दोबारा रिपीट भी हो, राइट। और अगर तो आप स्किप कर देना, और अगर आपको लगता है कि इट इज़ रिलेवेंट टू यू तो प्लीज़ पेन और पेपर लेकर बैठिएगा। इम्पॉर्टेंट फार्मूलाज डिस्कस करूँगी, उसको नोट डाउन कर लीजिएगा। उसको थोड़ा सा ब्रीफ भी कर दूँगी, फार्मूलाज का एप्लीकेशन कहाँ होता है। एंड ट्रस्ट मी, 6-7 पॉइंट्स यहाँ पे डिस्कस करेंगे, उसी को परमुटेशन कम्बिनेशन बना कर ही एग्ज़ाम आएगा, उन्हीं पॉइंट्स पे आपका क्वेश्चन बनेगा। तो अगर रिलेवेंट हो तो आप प्लीज़ नोट डाउन ऑल द थिंग्स, और नहीं रिलेवेंट तो यू कैन एंटायरली स्किप द वीडियो। सो हम डायरेक्टली डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं, राइट। तो सबसे पहले कुछ चीज़ें 5 यहाँ पे हैं, वी विल टेक अनदर शॉर्ट, उसमें हम बाकी सारे 6-7 ही पॉइंट्स हैं इसमें लॉगरिदम के, जो कि 5 इंपॉर्टेंट है, वो ऑलरेडी मेंशन किए जा चुके हैं, राइट। सी, हम पहले फार्मूला डिस्कस करेंगे और उसका ब्रीफ में हम एक एक्सप्लेनेशन देखेंगे या फिर एप्लीकेशन देखेंगे, उसके बाद मेन क्वेश्चन पे जाएंगे। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि होप ये एंगल क्लियर है, या लॉगरिदमिक फॉर्म एंड एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होता है, राइट। देखो फ्रेंड्स, देखो इसको, ये है हमारा लॉगरिदमिक फॉर्म। मैं एज्यूम करके चल रही हूँ कि जो फर्स्ट टाइम लॉग से इंट्रोड्यूस हो रहा होगा ना, उसको भी ये समझ में आ जाए। इसको पढ़ते कैसे, लॉग ऑफ ए बेस एक्स इज इक्वल टू बी। ये लॉग ऑफ ए बेस एक्स इज इक्वल टू बी, देन व्हाट दिस इम्प्लाइज दैट कि ए इज इक्वल टू व्हाट, एक्स टू द पावर बी। ये होता है हमारा दिस इज द लॉगरिदमिक फॉर्म, और ये हमारा होता है एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एंड ये वाइस वर्सा होता है, मतलब अगर ये फॉर्म है आपके पास तो आप इसको इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, और अगर इस तरह का कुछ है आपके पास तो आप इसमें जा सकते हैं, ठीक है। हो सकता है कि बीपीएससी इस फॉर्मूले के एप्लीकेशन पे भी सवाल पूछ दे, क्योंकि इस बार उन्होंने इससे पूछा था। विल कम टू दिस। ये क्लियर है कि अगर लॉग ऑफ ए बेस एक्स इज बी, देन a इज इक्वल टू व्हाट, ये जो x है बेस में, ये कहाँ चला जाता है, b, मतलब b इसके एक्सपोनेंट में आ जाता है। अब देखिए इसका एप्लीकेशन हम देखते हैं। अगर एक इक्वेशन है कि log ऑफ 8 बेस 2 इज इक्वल टू कितना होना चाहिए, 3, तो इस फॉर्मूले में अगर फिट करें तो a के जगह पे क्या है, 8 है, x के जगह पे क्या है, 2 है, एंड b की जगह पे क्या है, 3 है, राइट। तो बताया आपको मैंने कि इफ लॉग ऑफ a बेस x इज इक्वल टू b, देन a इज इक्वल टू x टू द पावर b। यानी यहाँ से मुझे क्या आना चाहिए, a यानी 8 शुड बी इक्वल टू x यानी 2 टू द पावर b, एंड 2 का क्यू कितना होता है, 8 होता है, यानी ये सही है, राइट। सो ये आप याद रखेंगे, दिस इज द लॉगरिथमिक फॉर्म एंड दिस इज द एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ठीक है। अब सेकेंड पॉइंट पे आते हैं। सेकेंड फॉर्मूला है कि लॉग ऑफ a बाई b इज इक्वल टू लॉग a माइनस लॉग b, ठीक है। लॉग ऑफ a बाई b इज इक्वल टू लॉग a माइनस लॉग b,
एंड लॉग ऑफ ए मल्टीप्लीकेशन बी इज इक्वल टू लॉग ऑफ ए प्लस लॉग बी। याद रखिए कि जब भी ये डिवीजन में होगा तो यहाँ पे सब्ट्रैक्शन होगा यानी हम घटाएंगे, और जब भी मल्टीप्लिकेशन में होगा यानी गुना होगा तो यहाँ पे एडिशन होगा यानी हम जोड़ेंगे, और ये वाइस वर्सा होता है। यानी अगर आपको ये दिया हुआ है कि log ऑफ a माइनस लॉग बी, log a घटाओ log b, तो आप लिख सकते हैं log ऑफ a बाई b एंड log a प्लस b, सॉरी log a प्लस log b, तो आप इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं कि log a इंटू log a इंटू b। याद क्या रखेंगे, जहाँ पे डिवीजन होगा सब्ट्रैक्शन में आएगा, मल्टीप्लिकेशन होगा एडिशन में आएगा, एडिशन होगा मल्टीप्लिकेशन में जाएगा, सब्ट्रैक्शन होगा डिवीजन में जाएगा, ये दोनों वाइस वर्सा वाला। अब इसका एप्लीकेशन क्या है कि अगर आपको ये दिया जाता है कि log 2/3, log 2/3, आप इसको लिख सकते हैं log ऑफ 2, आप इसको कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, log 2/3 इज इक्वल टू log 2 माइनस log 3। अभी आपको ये मैं बहुत ही सिंपलिस्टिक वे में बता रही हूँ, इस एक एक को ना आप क्या करेंगे, मैं PDF 2-4 प्रॉब्लम्स के डाल दूंगी अपने टेलीग्राम चैनल पे, आप वहाँ पे इसको प्रैक्टिस कर लेंगे और इसका रिलेवेंस आपको एग्ज़ाम में समझ में आएगा। बस ये हो सकता है आपको इस तरह से दिया जाए, और क्यों आपको सिंप्लीफाई करने के लिए आपको क्या करना होगा कि आपको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। सिमिलरली अगर आपको ये दिया होता है log 2 इंटू 3 या फिर log 6 दिया होता है, आप उसको log 2 इंटू 3 में कन्वर्ट कर सकते हैं, एंड दैट वुड बी इक्वल टू log 2 इंटू log, नो ये प्लस में होगा, ठीक है। और जब भी मैं बोर्ड पे पढ़ाने आती हूँ मैं फंबल करने लगती हूँ, क्योंकि मुझे ये जो पूरा प्रोडक्शन का सेटअप करना होता है ना, मुझे इसमें बहुत एफर्ट लगाने पड़ते हैं, लाइटिंग देखनी पड़ती है, कैमरे का एंगल देखना पड़ता है, फोकस नहीं सेटअप हो पाता, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, और बोर्ड पे पढ़ाए हुए भी काफ़ी समय हो गया, तो एक्सपीरियंस तो पढ़ाने का है पर बोर्ड का नहीं है, तो मैं फंबल करने लगती हूँ। एनीवेज विद द टाइम इट विल इम्प्रूव, है ना। चलिए जी, तो ये क्लियर है, log a बाई बी इज इक्वल टू log a माइनस बी एंड वाइस वर्सा, log a इंटू बी इज इक्वल टू log a प्लस log b। इसका एप्लीकेशन कहाँ होगा, अब जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये इम्पॉर्टेंट है हमारा, इससे BPSC 66 इस बार जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें सवाल आया था, ये और ये, ठीक है। आपको याद रखना है कि log a टू द पावर m, log a टू द पावर m इज इक्वल टू, अब ये m क्या होता है, ये आगे आ जाता है, log a टू द पावर m इज इक्वल टू व्हाट, अब ये m क्या हो गया, आगे आ गया, m इंटू ये डॉट मीन्स इंटू गुना m इंटू log a, ठीक है। इस पे हम आएंगे अभी इधर। सिमिलरली दूसरा पॉइंट है, आप ये भी याद रखेंगे, होपफुली ये एंगल से आपको विजिबल हो रहा होगा कि log a बेस a, हमने यहाँ पे पढ़ा था ना log a बेस x, राइट। सो हर log का एक अपना बेस होता है, सो log a बेस a इज ऑलवेज इक्वल टू 1। अब इसका रिलेवेंस क्या है इन दोनों फॉर्मूलाज का हम देखेंगे, ठीक है। चलिए जी, सबसे पहले हम इसका एप्लीकेशन देखते हैं कि log a टू द पावर m इज इक्वल टू m इंटू log a, ये तो मैंने बता दिया। अब इसको हम अप्लाई कैसे करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास इस तरह का कोई क्वेश्चन आता है कि ये तो डायरेक्ट हो गया, log 25, इसका सिग्निफिकेंस आप जब हम PYQ करेंगे ना, यू विल फाइंड इट वेरी क्लियर। log 25 को कैसे हम कर सकते हैं, वी कैन राइट इट एज log 5 का स्क्वायर, log 25 को हम लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर। अब हमने इसको किस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, log m टू द पावर n, m क्या है 5 है और n क्या है 2 है, तो हमें पता है कि इस फॉर्म में आने के बाद n क्या होता है, आगे आ जाता है, तो ये 2 क्या होगा, आगे आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 2 इंटू log 5। क्लियर है, ठीक है जी। सिमिलरली अब एक इस तरह का भी एग्जाम्पल देख लेते हैं। सपोज log ऑफ p टू द पावर 1/5, ये तो बड़ा सिंपलिस्टिक था। p
p could be any number, any positive number. Okay, so p को 2 3 4 5 10 20 1000 20000 50000 लाख करोड़ कुछ भी डाल दो, ठीक है। तो log p टू दी पावर 1/5 एंड 1/5 की जगह पे 1/10, आप समझ रहे हो, मैं उसको इस तरह से दिखाना चाहती हूँ। 1/10 1/20 1/3 1/7 कुछ भी डाल सकते हो आप, राइट। सो log p टू दी पावर 1/5 इक्वल टू क्या होगा? अब देखो मैंने क्या बताया था, log a टू दी पावर m इज इक्वल टू m log a। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, मैं कोशिश कर रही हूँ कि बहुत बेसिक से समझा दूँ कि जो फर्स्ट टाइम भी ये वीडियो अगर देख रहा है तो उससे थोड़ी हेल्प मिल जाए, और नहीं किसी के लिए रिलेवेंट हो तो वो देखेगा ही नहीं, है ना। अच्छा जी, तो हमने क्या पढ़ा था, log a टू दी पावर m इक्वल टू m log m इंटू log a। अब इसको फिट करो यहाँ पे, log a टू दी पावर m, a की जगह पे क्या है जी, p है, m के जगह पे क्या है, 1/5 है। ऐसा नहीं सोचना कि इसमें 1/5 में किसको लाऊं, अगेन आई एम एड्रेसिंग दिस थिंग टू द लास्ट मैन इन द लाइन। ओके, सो अब क्या होगा कि हमें पता है कि m जो है आगे आ जाता है, तो यहाँ पे क्या होगा, 1/5 आगे आ जाएगा एंड log ऑफ p। क्लियर है? इसका एप्लीकेशन भी मैं बता सकती हूँ, एक फॉर्मूला एक सॉल्व करके, चलो बता देती हूँ। अब जैसे log 25 हमने किया था, ये 2 log 5 आया, और हम क्या करते हैं कि यहाँ पे p को हम डाल देते हैं 5। लेट्स टेक, हमने अभी देखो एक एग्जाम्पल भी देख लेते हैं, अगर नहीं रिलेवेंट हो तो फॉरवर्ड कर लेना। ओके, देखो log 25 इक्वल टू, हमने यहाँ पे 2 log 5 निकाला हुआ है। हाँ, लेट्स टेक p इक्वल टू 5। अगर आपसे ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में, बीपीएससी पूछती है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ log 25 अपॉन log 5 टू द पावर 1/5, यहाँ पे हमारा एप्लीकेशन पार्ट होगा, ठीक है। तो यहाँ से यू नो, आप जानते हैं इसको कि log 25 को हमने क्या बनाना है, 2 log 5। मेरे लिए मीठा है, आपके लिए नहीं मीठा होगा, राइट। और इस फॉर्मूला से हमें ये पता है अगेन कि ये 1/5 कहाँ आएगा, यहाँ आएगा, तो ये किसके बराबर हो गया, 1/5 इंटू log 5। ये दोनों क्या है, मल्टीप्लीकेशन में। अब देखिए log कैंसिल, log 5 कैंसिल हो गया, और आपके पास क्या बचा, ये 2/1/5, ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 10 हो गया। क्लियर है? सो ये एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन वाला पार्ट था, होपफुली आपको हेल्प करेगा, ठीक है। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको ये याद रखना है, राइट। सिमिलरली लास्ट में है ये फॉर्मूला है, log ऑफ a बेस a इज इक्वल टू 1, log ऑफ a बेस a इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पे कुछ भी डाल दो, a के जगह पे log 5 बेस 5 1, log 10 बेस 10 1, 100 बेस 100 1, एक बेस a कुछ भी रहेगा वो किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। क्लियर है? ठीक है। अब इसके अलावा कुछ 1-2 और पॉइंट्स हैं जो कि आपको जानने चाहिए, बेसिक्स है, उसके बाद हम डायरेक्ट चलेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे। सबसे पहले मुझे लाइटिंग फिक्स करानी होगी, क्योंकि सारी चीज़ें टैब पे नहीं पढ़ा सकते, मैथमेटिक्स तो टैब पे बिल्कुल नहीं पढ़ा सकते। मैं कब से ट्राई कर रही हूँ कि मैं किसी तरह से ट्राइपॉड को फिक्स कर लूँ और पेन पे पढ़ा दूँ, पेन कॉपी पे, पर हो नहीं पाया। ओके जी, सो मैंने तैयार करके रखा ताकि मैं पेन कॉपी पे पढ़ा दूँगी आपको। तो 1-2 चीज़ें और आपको पता होनी चाहिए, वो क्या है कि log 1 किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है। दिस इज द 6 पॉइंट यू शुड नो, जिसको आता है बहुत अच्छी बात है, log 1 इज 0 के बराबर होता है। 7th फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, ये डायरेक्ट बीपीएससी इस पे फिट करके सवाल दे सकती है, दैट a के पावर में
log x बेस a इज इक्वल टू x। ठीक है, अगर ये a और इस लॉगरिदम का बेस सेम है तो ये पूरी वैल्यू किसके बराबर हो जाती है, x के बराबर हो जाती है। आप इसको एज सच याद कर लेंगे। ठीक है, ओके जी। चेंज ऑफ बेस थ्योरम होता है, पर मुझे नहीं लगता है कि बीपीएससी उतनी डिटेल में जाएगी, बट आप जान लीजिए ये 8 फॉर्मूलाज आप याद कर लीजिएगा। इसको याद करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ऐसा 2-3 बार लिखेंगे आपको याद हो जाएगा। रिलेवेंट हो तभी करना, लगे कि नहीं भाई इतना टाइम नहीं दे सकते, मत करना। ओके, सो चेंज ऑफ बेस थ्योरम क्या करता है कि मान लो कि वी हैव लॉग ऑफ ए विथ बेस बी, लॉग ए बेस बी। अब मुझे क्या करना है कि इस लॉग का क्या है, बेस है बी है। अब मुझे इसको कोई अनदर बेस देना है, मान लो सी देना है मुझे। ये लॉग ए है, इसका बेस क्या है, बी है। मुझे इसके बेस को चेंज करके क्या करना है, सी करना है। कैसे करेंगे, लेट्स डू इट। अब लॉगरिदम की प्रॉपर्टी कहती है कि अगर आपको बेस को चेंज करना है तो आपको क्या करना होगा, किस में चेंज करना है, सी में। तो लॉग ऑफ ए, अब जो आपको, क्योंकि आपको बेस बदलना है तो इस बेस को कहीं तो इंक्लूड करोगे। अब क्या करो, इसको एक नया लॉग बना दो। जो बेस था अब ये डिवीजन में आ गया, अब यहाँ पे बेस बन रहा है। क्लियर है ये, लॉग ए बेस बी। अब हमें क्या करना है, बेस बदलना है। अब ये b जो है नया लॉग आ गया, और नया बेस क्या था हमारा, हमें किस में कन्वर्ट है, सी डी ई, किसी को मान लो, हम c मान लेते हैं। इन दोनों के बीच में बेस में c आ जाएगा। ठीक है, बस इतने से ही फॉर्मूलाज आपको पता होने चाहिए। हो सकता है कि बीपीएससी इस पे डायरेक्ट सवाल दे दे, इस पे भी डायरेक्ट सवाल आ सकता है, इन दोनों पे। अदरवाइज इनमें से ये तो बहुत ही सिंपलिस्टिक फार्मूलाज है। मुझे ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बार इस पे सवाल आया था और अब हम उस सवाल को प्रैक्टिस करने वाले हैं। ठीक है जी, ओके। यस फ्रेंड्स, सो क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था लॉग ऑफ 32 बेस क्या था, √2 इज इक्वल टू व्हाट। ठीक है, तो अब तक ये क्वेश्चन था हमारे 67 बीपीएससी का। हमने जितने भी फॉर्मूलाज अभी पढ़े हैं, a इंटू बी, क्या a इंटू बी के फॉर्म पे है, नहीं है। a बाई बी उसके फॉर्म में है, नहीं है। a टू द पावर a उसके फॉर्म में है, नहीं है। तो यहाँ पे वो जो बेसिक फॉर्मूलाज है वो नहीं लगेंगे। हमने ये भी पढ़ा कि a टू द पावर लॉग x बेस a इक्वल टू a, ऐसा तो कुछ है ही नहीं, फॉर्मेट ही नहीं है। आपको क्या करना है ना कि बेसिक फॉर्मूलाज पता होने चाहिए, फॉर्मेट्स पता होने चाहिए, और एक दो उनका एप्लीकेशन आपके हाथ बस चले होने चाहिए उन फॉर्मूलाज पे, सॉर्टेड हो जाएगा एग्जाम में। ठीक है, अब देखो हमारे पास क्या बचता है फिर, लॉग ऑफ m टू द पावर n एंड लॉग ऑफ a टू द पावर a। कहीं ना कहीं हम इसमें रिलेट कर पाएंगे। a टू द पावर a क्यों बोल रही हूँ कि यहाँ पे 2 है, ये रूट को हटाओ, अभी रूट को बाद में, 2 है और 32 है, तो कहीं ना कहीं हम 32 को 2 के फॉर्मेट में लिख सकते हैं, है ना। जैसे C 32 इज इक्वल टू 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, कितना होता है 2 टू द पावर 5, 2 के पावर में 5। अब कहोगे प्रियंका ये तो 2 के फॉर्म में आया, नीचे क्या है √2 है, तो हम क्या करेंगे 2 को √2 के फॉर्म में लिख देंगे। इसको हम लिख सकते हैं, 2 को क्या लिख सकते हैं √2 इंटू √2, और ऊपर में क्या है 5। ये क्या हो गया, इसको ऐसा लिख सकते हैं √2 का स्क्वायर, √2 इंटू √2 का स्क्वायर, ऊपर में 5। और आपको पता होगा कि a टू द पावर m and to the power n is equal to a to the power m into n, that is a, हाँ मतलब a to the power m into n। इसमें क्या करना है, राइट। सो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा √2 टू द पावर 2 इंटू 5 m into n, that is 10। अब आ गया √32 को हमने √2 के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया,
तो हम यहाँ पे अब क्या करेंगे, इसको शिफ्ट करेंगे, यानी log 32 बेस रूट 2 कैन बी रिटेन एज, इसको लिख सकते हैं log रूट 2 टू द पावर 10 एंड बेस रूट 2। अब क्या करेंगे कि हम इस बेस को थोड़ी देर के लिए भूल जाएंगे। एक चीज़ देखो कि हमें ये दिख रहा है कि ये भी रूट 2 है, ये भी रूट 2 है, और कहीं से अगर इस 10 को हटा दें तो हमने पढ़ा है कि log ऑफ a बेस a इक्वल टू 1। प्रियंका ने कहा था कि a की जगह पर 10, 20, 50 कुछ भी डाल दो 1 होता है। तो ये अगर 10 हट जाए तो a के फॉर्म में आ जाएगा, ये 1 हो जाएगा। बस इस 10 को हटाने के लिए हमें क्या करना होगा, प्रियंका ने ये भी बताया है कि log ऑफ m टू द पावर n, बेस कुछ भी रहे, बेस के साथ हम अभी प्ले नहीं कर रहे, ओके, इज इक्वल टू n क्या आ जाता है, n आगे जाता है, इज इक्वल टू n log ऑफ m, बेस विल बी सेम a, हम बेस के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, यानी हम इस फॉर्मूला का यहाँ पे अप्लाई करेंगे, ओके। सो बाय दिस फॉर्मूला, हम कौन सा फॉर्मूला लगा रहे हैं, log ऑफ m टू द पावर n बेस a इज इक्वल टू n ऑफ log m बेस a। अब ये क्या होगा, 10, m के जगह पे क्या है रूट 2, n के जगह पे क्या है 10, अब ये 10 कहाँ आएगा, यहाँ आएगा, ये किसके बराबर हो जाएगा, 10 ऑफ log रूट 2 बेस रूट 2, ठीक है। अब ये किसके फॉर्मेट में आ गया, ये वाला 10, ये 10 मल्टीप्लिकेशन में आता है, आपको पता है, ये किसके फॉर्मेट में आया, log ऑफ a बेस a, और हमने क्या पढ़ा था, log ऑफ a बेस a इज इक्वल टू 1। यहाँ पे a पे आप कुछ भी रख दीजिए, इट शुड बी अ पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर होना चाहिए, ठीक है। सो log ऑफ a बेस a इज इक्वल टू 1, तो log ऑफ रूट 2 बेस 2 इज इक्वल टू 1, सो द आंसर इज 10 इंटू 1, दैट इज 1, 10। सो आंसर हमारा 10 होगा, ठीक है। सो जो क्वेश्चन था वो बड़ा ही इतना सादा सा क्वेश्चन था, बट अगर वही थोड़ा सा एप्लीकेशन 4, 5, 6 इम्पॉर्टेंट है, मुझे नहीं लगता है कि चेंज ऑफ बेस आएगा, पर आया भी तो मैं 3-4 हर फॉर्मूले के 3-4, 5 आपको टेलीग्राम पे बना के भेज दूंगी। कुछ नहीं करना है, कोई प्रैक्टिस नहीं करनी है, सिर्फ आपको पता होना चाहिए, हाथ बैठे रहना चाहिए। और अगर लॉगरिदम से सवाल आया तो आई अश्योर यू कि इन्हीं टॉपिक से आएगा, और अगर आप करके जाते हैं तो आई कैन गारंटी यू कि नहीं छूटेगा। और अगर आपने कर लिया है तो आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। और यस अगेन मैं अभी इस मोमेंट पे मैं वीडियो लाना नहीं चाहती थी, दो आई एम फीलिंग बेटर टुडे, बट आपके बहुत सारे कमेंट्स आए और फिर लगा कि ठीक है, जितना डाल कर सकते, जितना वीडियो डाल सकते तो डालना चाहिए। सो अगेन आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, एनर्जी बनाए रखिए। और मैं वीडियो डालूँ या ना डालूँ, कम्युनिटी पे हमेशा मैं हमेशा आपसे बात करती हूँ कि हाँ भाई आप आज पे फोकस कीजिए। अगेन आप जब ये वीडियो मिलेगी उस समय तक शायद कम्युनिटी पे एक पोस्ट आएगी भी कि आज है आपके पास, ये मोमेंट है आपके पास, इस पे फोकस कीजिए। कल नहीं पढ़ा, कल क्या होगा, रिजल्ट क्या आएगा, दैट इज़ नॉट इन आवर कंट्रोल। द ओनली थिंग इज़ कि ये मोमेंट है हमारे पास उस दिन का। कल सुबह आप उठेंगे, जब आपको एक वीडियो मिलेगी, आप उस मॉर्निंग को स्ट्रक्चर कीजिए, पूरे दिन को डिज़ाइन कीजिए कि ओके अगले 3 घंटे ये रिवाइज़ करूँगा, उसके बाद ये करूँगा, फिर ब्रेक लूँगा, सोऊंगा, ये पूरा डिज़ाइन कर लीजिए और उसको ट्राई टू अचीव दैट। उस दिन का टारगेट फिक्स कीजिए ना, एक एक दिन को लेकर चलिए अगले 10 दिन तक, बहुत बेहतर होगा। हम रिजल्ट से बहुत अटैच्ड हो जाते हैं, इसलिए प्रोसेस में हम फोकस नहीं कर पाते। ट्रस्ट मी, मैं बहुत ही फिलोसफिकल बात नहीं कर रही हूँ, दिस इज़ व्हाट नाउ आई फील दिस थिंग्स और नाउ आई रियलाइज दिस थिंग्स over the time. So I will ask you to do that also, and my best wishes are with you. And again I'd say कि मैंने टेलीग्राम में भी पोस्ट किया था कि मैं चाहती हूँ कि आप सब मेंस लिखें। My heartiest wishes are with you. Thank you very much.